किश्तवाड़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये कामयाबी जो है वो ड्रग्स के फ्रंट पे है और 2 FIR हैं जो है वो किश्तवाड़ पुलिस ने पिछले 24 घंटों में जो है वो रजिस्टर की है और उसमें 8 ग्राम के करीब जो है वो चिट्टा, जिसको हम ब्राउन शुगर भी कहते हैं या हीरोइन भी कहते हैं, वो रिकवर्ड हुआ है और इसमें 2 जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, जो ड्रग जो किट्स हैं जिससे पता चलता है कि किस तरह का ड्रग्स जो है वो एक इंसान ने किया हुआ है, उसमें भी जो है वो सरप्राइजिंग रिजल्ट निकले हैं। जो तकरीबन 80% के करीब जो टेस्ट है उसमें से 80% के करीब जिन लोगों पर वो टेस्ट किए गए हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। और मैं बता दूं कि जो किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो 2 FIR रजिस्टर किए हैं। जो DSP हेडक्वार्टर किश्तवाड़ की सरबराही में जो है वो टीम कंस्टिट्यूट हुई थी और SHO पुलिस स्टेशन उसको जो है वो लीड कर रहे थे, ओवरऑल सुपरविजन ऑफ SSP किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम साहब के। और उन्होंने बताया कि एक मुदस्सिर अजीज़ सन ऑफ अजीज़ मोहम्मद रेजिडेंट ऑफ ठाकराई, जो कि जिसकी कास्ट शेख है और जो वसर पॉइंट में जो है वो प्रेजेंटली रह रहा है, उसके के घर में जब रेड की गई वहाँ से 6 ग्राम जो है वो हीरोइन उसकी पोजीशन से निकला और इस पर FIR नंबर 179 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 8/21-22 जो है वो NDPS एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर की गई है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके अलावा जो है वो 6 ग्राम के अलावा 32,900 रुपये जो है वो कैश भी जो है वो मुदस्सिर से जो है वो रिकवर्ड हुआ। मुदस्सिर एक का नोटोरियस क्रिमिनल है, इस पर पहले भी जो है वो ड्रग्स की FIR हैं और ये पहले भी जो है वो ड्रग्स के केस में जो है वो अंडर रहा है। और मैं बता दूं कि इसका जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरह से ये जो ड्रग्स के बिजनेस है उसमें मुलविस है। इसके अलावा एक और पुलिस ने नाका लगाया था जब एक वहाँ से एक शख्स निकल रहा था जिसकी पहचान हारिस हुसैन सन ऑफ रिफत हुसैन नज्जार के तौर पर हुई है, जो कुटवाल मोहल्ला किश्तवाड़ का रहने वाला है। जब उसकी सर्च की गई, वो पहले भागने की कोशिश कर रहा था, जब उसको सर्च की गई उसकी पोजीशन से जो है वो 2 ग्राम हीरोइन जो है वो रिकवर किया गया। इस पर FIR नंबर 180/2024 अंडर सेक्शन 8/21-22 NDPS एक्ट जो है वो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है। और SSP किश्तवाड़ ने जो है वो अपने स्टेटमेंट में जो ड्रग्स के ट्रेड में और जो ड्रग पेडलर्स है उनको जो है एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है और कहा है कि इस तरह के जो लोग जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। मैंने इस मसले पर जो DSP हेडक्वार्टर है उनसे पूरी बात भी की है, वो हम आपको दूसरे वीडियो में जो है वो स्प्रेड हम आपको सुनाएंगे कि जो DSP हेडक्वार्टर है उन्होंने क्या कहा। लेकिन अभी मैं बता दूं कि किश्तवाड़ में जो ड्रग्स का कल्चर है वो एक आम होता जा रहा है और किश्तवाड़ जो है वो अब उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। मैं बता दूं कि कल एक हफ्ते पहले हमारे पास एक इसी तरह का जो ड्रग एडिक्ट है उसका केस सामने आया, जब यहाँ पर एक डॉक्टर के साथ एक शख्स था जो गाड़ी जो है पार्क कर रहा था हॉस्पिटल में और उसकी गाड़ी जो है वो अगले गाड़ी के साथ थोड़ा सा हिट हो गई और उसके बाद हालांकि डॉक्टर और उसके साथी ने जो है वो ढूंढने की कोशिश की कि ये गाड़ी किसकी है, लेकिन उनको पता नहीं चला। फिर अचानक उनको जो है वो फोन आता है एक नंबर से और बंदा क्लेम करता है कि उन्होंने जो है वो उसकी गाड़ी को जो है वो हिट किया है। तो वो शख्स बाद में उनकी दुकान पर वहाँ पर पहुँचता है और CCTV फुटेज उसकी सारी मौजूद है और वहाँ पर नेगोशिएट करता है कि उसकी गाड़ी को आपने हिट किया और वो 4,000 रुपये डिमांड करता है, लेकिन बाद में सेटलमेंट जो है वो 2,000 रुपये होती है। लेकिन कुछ वक्फे के बाद उसका असली मालिक जो है वो गाड़ी का एक और आता है, वो क्लेम करता है कि वो गाड़ी उसकी है और वो फिर से डॉक्टर और उसके साथी के पास जाता है और उनसे 4,000 लेता है, जबकि गाड़ी वो उसी की थी जिससे 4,000 लिया। लेकिन मैं बता दूं कि आप देखिए कि कितना बड़ा ये इंसिडेंट है कि मतलब एक शख्स ध्यान रख रहा है कि किसकी गाड़ी हिट हुई है और उसको जो है वो फिर जाकर जो है वो वहाँ पर उनसे पैसे लेता है और उसको इतना डर भी नहीं है और बाद में वो क्या निकलता है, वो भी एक ड्रग एडिक्ट निकलता है और ड्रग पेडलर निकलता है। हालांकि जब उसको पुलिस ने यहाँ बुलाया और उसका टेस्ट किया, उसका भी टेस्ट पॉजिटिव आया। अब उसको भी जो है वो मचल के पे जो है वो इस वक्त छोड़ा गया, कुछ और भी जो है उनको भी मचल के पे छोड़ा गया क्योंकि उन पर जो है वो FIR नहीं बन रही है। लेकिन ज़रूर तौर पे बात है कि कल पुलिस जो है उनको तहसीलदार के सामने पेश करके जो है वो कल
या कल संडे है या मंडे के दिन पेश करके जो है उनके खिलाफ इस्तगासा होगा। और साथ में उनकी एक डायरी भी जो है वो मेंटेन की जा रही है कि जो लोग जिनके पॉजिटिव टेस्ट निकल रहे हैं उनके डायरी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी चीज़ें जो है वो भी जो है वो मेंटेन कर रही है पुलिस। और एक तरफ से पूरा रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाएगा और उनके फैमिलीज को बुलाकर जो है वो बोला जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे नौजवान लोग हैं जिनके घर वालों को पता नहीं था, लेकिन मैं ये बता दूं कि सबसे बड़ी इग्नोरेंस हमारे पेरेंट्स के लिए ये है कि वो बच्चों को जो है वो पैसे देते हैं लेकिन उसका हिसाब नहीं लेते, यानी कि इतना माँ बाप पे भरोसा है बच्चों का। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, हैरानी की बात यह है कि जो ये केस मैंने डॉक्टर वाला मसला आपको सुनाया, इसमें जो है वो भाई की सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसको इतना भी एहसास नहीं है कि एक उसका भाई जो है वो एक तो ड्रग एडिक्ट है, कल को वो घर में मर्डर भी कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर किश्तवाड़ में इस वक्त ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसमें यह चीज़ सामने आ रही है कि जो पेरेंट्स है, बच्चों के जो माँ बाप है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पुलिस ने इनको पकड़ा नहीं। माँ बाप जो है वो बाहर खड़े होते हैं, कभी एक पॉलिटिशियन से फ़ोन करवाते, कभी दूसरे पॉलिटिशियन से फ़ोन कराते, कभी तीसरे पॉलिटिशियन से फ़ोन कराते, लेकिन फ़ोन कराते हैं। लेकिन जिस तरह से फ़ोन कराते हैं पेरेंट्स, उस तरह से अगर वो अपने बच्चों का ख्याल रखें तो शायद ये नौबत जो है वो नहीं आएगी। अभी तक इस साल 10 पर्चे लगे हैं और 15 लोगों को जो है वो ड्रग्स में गिरफ्तार किया गया है। और उसमें जो है काफ़ी लोग जो है वो बेल आउट भी हुए हैं। वो भी एक बड़ा जो है वो एक लीगल राइट है, हर एक का लाखों रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं बेल कराने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो पेरेंट्स इनके साथ दे रहे हैं, मैं आज भी उन पेरेंट्स को बताऊंगा, कल सबसे पहला एक्शन जो है वो आप ही पर होगा। मैं एक एग्जांपल बता दूं कि मैंने किसी को देखा, उसको चोट लगी हुई थी। जब मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, कहने लगे कि बाथरूम में गिर गया, थोड़ी सी चोट लगी। लेकिन मुझे पता था कि उसका जो बेटा है वो ड्रग एडिक्ट है, उसने उसको पीटा है। इसी तरह से एक ड्रग एडिक्ट पिछले दिनों जम्मू में पकड़ा गया है, उसने घर में तोड़फोड़ की, बीवी के साथ मारपीट की। मुझे लोग फ़ोन करने लगे, मैंने उनको कहा कि जिस बीवी को वो पीट रहा है, जिस घर वालों को वो पीट रहा है, उसने अच्छा किया, क्योंकि अगर उसके घर वाले उसकी बेल नहीं कराते, वो 6 महीने अंदर रहता, शायद वो रिहेबिलिटेट होता। लेकिन जिसको ये धंधा करना होता है, खासतौर पर जैसे मुदस्सिर शेख को, जो कि सिरवाड़ी का रहने वाला है, ठाकराई का, उसको पकड़ा। और उसमें मैं बता दूं कि वो क्लेम कर रहा था कि मैं सुधर गया। पिछली बार उसने मुझे ये भी बोला था कि मैं इंटरव्यू दूंगा, लोगों को बोलूंगा कि ड्रग्स ना करे, ये ना करे। वो सिर्फ एक प्लॉय था कि अपने बिजनेस को जो है वो अपने आप को जो है वो एक गॉस्पेल ट्रूथ साबित करे और अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ाए, और ताकि उस पर जो है वो किसी की नज़र ना रहे। आज उसको जो है वो पुलिस ने पकड़ा और वो पुलिस के राडार में ऑलरेडी था। अभी इस पर जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही है। जो लोग इस ड्रग्स में मुलविस है, ये ड्रग मैनेज जो है वो यहाँ पर तभी खत्म होगी जब पेरेंट्स, रिलेटिव्स और यहाँ की सिविल सोसाइटी जो है वो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होगी। और हमारे स्कूल्स में जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि स्कूली बच्चे जो है वो ड्रग्स कर रहे हैं। इसमें स्कूलों में जो है मेरी अब रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कि स्कूल वाइज जो है वो ड्रग्स टेस्ट किए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम स्कूलों में स्क्रूटिनी ना करें, खासतौर पर 8th क्लास से ऊपर, हमारे पास खबरें मिल रही है 14-14 साल, 15-15 साल के बच्चे जो है वो ड्रग्स कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है पुलिस की टीम, सिविल सोसाइटी की टीम, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम और हॉस्पिटल की टीम मिलकर जो है वो कंप्रिहेंसिव टेस्टिंग जो है वो किश्तवाड़ के स्कूल्स में कराए। जो किश्तवाड़ के टोन्स के स्कूल है, इसमें प्राइवेट स्कूल भी जो है वो इंक्लूड करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में भी जो है ये वबा जो है वो वहाँ से जो है वो पीछे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसमें पेरेंट्स सामने आए और पुलिस को मदद करे, सिविल सोसाइटी, हमारी मस्जिदें और हमारे मंदिर सिर्फ हड़ताल काल करने के लिए जो है नहीं है। अगर हम मस्जिदों से सिर्फ हड़तालों की काले दें या जनाजों की काले दें, मंदिरों से हम हड़तालों की काले दें, या कोई मरता है उसके संस्कार की जो है वो काले दें, वही उसका मकसद नहीं है। मंदिरों और मस्जिदों का मकसद ये भी है कि अगर सोसाइटी में कोई बुरी चीज़ हो रही है उसको डिस्कस किया जाए और उसको किस तरह से हल किया जाए, उसके बारे में सोचे। मैं मुस्लिम्स की बात करूं, जुमा क्यों है? जुमा की नमाज सिर्फ इसलिए रखी गई है कि ताकि दूर दराज इलाकों से लोग आए, वो वहाँ जमा हो जाए, इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे से बात करे, ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये वबा फैली है। उससे जो है वो लोगों को जो है वो एक दूसरे के बारे में पता चलता था और उससे जो है वो एक अच्छा बेहतर
सोल्यूशन निकलता था। अब क्योंकि हमारे मस्जिदें हैं, हमारे मंदिर है, वहाँ रोज़ सत्संग होते हैं, हमारे मंदिरों में मस्जिदों में जो है वो रोज़ दर्स कुरान होते हैं, हमारे बाहर से जो उलमा आते हैं वो यहाँ पर लेक्चर्स देते हैं, इसी तरह से मंदिरों में जागरण हो रहे हैं। लेकिन जो सोसाइटी में ड्रग्स की वबा फैली है या शराब की वबा फैली, उसके लिए तो कोई मीटिंग भी नहीं कर रहा है, कोई लेक्चर भी नहीं दे रहा है। तो मेरी जो रिलीजियस हेड्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो मंदिर की और मस्जिदों की कमेटियां हैं मोहल्ले में, क्योंकि हमारे किश्तवाड़ में 500 से ज़्यादा मस्जिदें हैं जो इन्फॉर्मेशन है, अगर हम मंदिरों की बात करें इतनी ही मंदिर भी होंगे, तो जो मंदिर कमेटीज़ है और जो मस्जिद कमेटीज़ है उनको ड्रग्स के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। अपनी मस्जिद के में आकर जो है उनको मीटिंग करानी है। ये एक दीनी फराइज है, मजहबी फराइज है कि आप लोग जमा हुए मस्जिद में, पूरे मोहल्ले के लोग उधर पर इस मसले को डिस्कस करें और ये देखिए कि किस तरह से इसका हल निकलना है। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे और मस्जिदों से सिर्फ जनाजों के ऐलान है, हड़तालों के ऐलान होते रहेंगे, मंदिरों से हड़तालों के ऐलान होते रहेंगे, वहाँ से अर्थीयों के निकलने के ऐलान होते रहेंगे, फिर हमारी सोसाइटी जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ेगी और फिर किश्तवाड़ को ब्राज़ील और वेस्टर्न सोसाइटी बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पहले तो हमने वेस्टर्न कल्चर अपनाया है, अपने अपने कपड़े अपनाए हैं उनके, हमने अपने संस्कार जो हिंदुस्तान के जो ट्रेडिशनल है, जो संस्कार है, जो ड्रेसिंग है, जो बाकी चीज़ है, वो हम अब वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ से हम बचे थे कि जो हया था बाप और बेटे में, हया जो था बाप और बेटी में, भाई और बहन में, चाचे और भतीजे में जो हया था वो अब ख़त्म हो रहा है। ये काम जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी के है और सिर्फ अब ड्रग्स जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी का हमें बकाया रहा था, अब वो भी आ गया है और हर घर में है। तो अब अगर हमें इस चीज़ को रोकना होगा तो हमें जो है वो स्ट्रिक्ट कदम उठाने की ज़रूरत है, फैमिलीज़ को स्ट्रिक्टनेस लेने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो अपने यूथ को जो है वो बचा सके। मेरे को कोई फ़ायदा नहीं, ना ही मुझे कोई फीस देता है, ना ही मुझे कोई पैसे देता है। मैं ये सब चीज़ें जो है अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ और आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद, अगर सुनने के बाद 10 लोग भी जो है वो ड्रग पेडलिंग से रिकवर हो जाएं, 10 लोगों की भी मैं जान बचा पाऊँ, तो अल्लाह के सामने जो है मैं रोज़े महशर के दिन बरी हूँगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।